नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर नशेड़ियों के लिए कुछ बातें लेकर के आया हूँ। मैं कहना चाह रहा था वो नशेड़ी जो नशा करते हैं और नशा करते करते एक समय ऐसा आता है कि जब उन्हें नशा मिलता नहीं है। ठीक है, पैसे नहीं होते, जुगाड़ नहीं होता या मौका नहीं होता, किसी वजह से जा नहीं सकते हैं, दर्द हो रहा है, तो उसके चलते वो 2-3 दिन अपने घर में ही गुजार देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा घर वालों से कुछ पैसे लेकर केमिस्ट से, जो केमिस्ट उनका बनाया हुआ होता है, साठ-गांठ हुई हुई होती है, उससे गोलियां या कैप्सूल ले आते हैं दर्द वगैरह के, स्पास्मोप्रॉक्सिवन या नींद की गोली रात को खाने के लिए। तो ऐसे लोग, एक तो ऐसे लोग जिनके पास नशे का इंतजाम ही नहीं है, अगले नशा करने का इंतजाम नहीं है, ना चल सकते, ना फिर सकते, ना जेब काट सकते, ना चोरी कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे नशेबाज जो होते हैं वो अपने परिवार वालों को बोल देते हैं कि मैं अब नशा छोड़ रहा हूँ। ठीक है, मैं देखो कल से कहीं नहीं गया और आज भी कहीं नहीं जाऊंगा, बस मेरे दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, टूटन हो रही है, उसके लिए केमिस्ट पे से दवाई आती है, वो मुझे पता है, बस वो लाने के लिए मुझे पैसे दे दो और मैं पैसे लेके कहीं नहीं जाऊंगा, तुम मेरे साथ चलो। ठीक है, अब घर वालों को तो उस पर भरोसा होता ही नहीं है कि पैसे दे के इसने तो भाग जाना है। पैसे हाथ में आते ही नशेड़ी के अंदर जान आ जाती है। पैसे हाथ में आते ही नशेड़ी के अंदर, और उसकी आधी तकलीफें और आधा दर्द दूर हो जाता है पैसे हाथ में आते ही। उतने पैसे हाथ में आते ही जितने का उसका नशा हो जाएगा, जाना आना खाना पीना सब कुछ हो जाएगा, उसमें नशा हो जाएगा। इतने पैसे आते ही उसकी आधी तकलीफ, आधा दर्द, आधी टूटन खत्म हो जाती है। समझ रहे हो ना? ऐसा अनुभव उन नशेड़ियों ने किया होगा जो नशा करते हैं, जिनके साथ ऐसा गुजरा होगा। अब परिवार का कोई सदस्य, माँ या बाप, उसके साथ जाता है, केमिस्ट पे से वो दवाई लेता है, घर आ जाता है। ठीक है, तो ये तो वो एक मजबूरी का सौदा है कि उसके अंदर नशे ने जान नहीं छोड़ी, उसके अंदर नशे ने जान नहीं छोड़ी, इसलिए वो कहीं जा नहीं सकता है, तो मैं अब नशा छोड़ रहा हूँ बोल करके दवाई दिलवा दो। जब ये नशा छोड़ते हैं दवाइयों के जरिए, और या इधर उधर से कहीं बाहर जाके कोई भी यार दोस्त बैठा होता है, गांजा पी रहा होता है, उससे गांजा पी के वापिस घर आ जाते हैं। तो 3 दिन के बाद, ये सच्चाई है, ये प्रैक्टिकल है कि 72 घंटे के बाद, यानी 3 दिन तक शरीर ऐसा टूटेगा कि जैसे कि सबसे बड़ा मुर्दा वही है, समझे, और सबसे बड़ा बीमार वही है। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया में मुझसे ज्यादा बड़ा कोई बीमार नहीं है, हॉस्पिटल में भी ऐसा कोई बीमार नहीं होगा। और सच्चाई भी यही होती है, वो बहुत तगड़ा तकलीफ में होता है ये 3 दिन। और ये 3 दिन गुजरने के बाद अचानक उसके शरीर में एक राहत आनी शुरू होती है। अचानक, समझ रहे हो ना? अचानक, अचानक एक ताकत, एक ठोसपन, एक ऐसे जैसे कि गुब्बारे में हवा भर दी हो, ऐसे बदन अंगड़ाइयां लेने लग जाता है और हड्डियां यूं क्या चटकने लग जाती है, समझ रहे हो? और जी करता है कि दौड़ूं, जी करता है कि कोई वजन उठाऊं, जी करता है एक्सरसाइज करूं। ठीक है, ऐसे करके वाली एक्सरसाइज, अपने अंगूठों को छूना, बिल्कुल 10-15 मिनट तक आराम से छू सकता है वो, कमर बिना टेढ़ी करे। ऐसी जान आ जाती है। लटकेगा तो लटका ही रहेगा, और लटक के ऐसे उचकेगा तो बहुत दफा ऐसे कर पाएगा, टिप्स लगाएगा तो टिप्स मारे चला जाएगा। ऐसी जान आ जाती है, ऐसी जान आ जाती है कि अगर जो पहले चमकाया करते थे उसे गली वली के लड़के, वो मिल जाएं तो उनका भी कुत्ता बना दे, ऐसी जान आ जाती है। ठीक है, जब 3 दिन नशा ना मिलने पर घर बैठे या कैसे भी नशा शरीर में नहीं जाता है, नशा नहीं, ड्रग ऑफ चॉइस, नशा तो जा रहा है उसके शरीर में, गोली के रूप में जा रहा है, कैप्सूल के रूप में जा रहा है। शाम को बाहर गया, है ना, कोई थोड़ी सी दूरी पर ही घर के गंजेड़ी चर्ची होते हैं जो
जिनके साथ मतलब हम चरस पीते थे, गांजा पीते थे, वो चरस और गांजा पर ही रहे, और हम स्मैक के इंजेक्शन, जेब तलाशी, चोरी चकारी, बदमाशी, ये वो, हम आगे निकल गए अपने एडिक्शन में। वो अभी चरस गांजे पर ही है। उनके पास गए, एक 5 रुपए वाली सिगरेट लेकर, कमांडर प्लेन की। नशेड़ी की आदत होती है कि दम पिलाने से पहले वो कहेगा सिगरेट लिया, ठीक है, सिगरेट लिया हो। सिगरेट पी के थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, रात को आके कैप्सूल वैप्सूल खा के, गोली वोली खा के, और अपने टीवी वीवी देखकर वक्त गुजार दो, ठीक है। एक तरीका ये है कि जैसे कि वो चोरी करते में पकड़ा गया, जेब काटते में पकड़ा गया, उसको थाने ले गए, थाने में पंचनामा करा, पंचनामा करने के बाद रात भर हवालात में रहा, है ना, और सुबह उसे कोर्ट में पेश करा, सुबह कोर्ट में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। वो जेल गया, जेल में उसकी सर्चिंग वगैरह हुई, रात को वो वहाँ पे उसने जाके खाना खाया, रात भर टूटा, दवाई मिली, और वहाँ पे वो जेल में रहा। क्योंकि जब वो नशेड़ी कोई भी अगर जेल जाता है तो वो 3 नंबर जेल उतरता है, क्योंकि जो 3 नंबर जेल है तिहाड़ की, वो डी एडिक्शन जेल है। यानी कि वहाँ तमाम नशेड़ी जो आएगा, कैदी या अपराधी, वो पहले 3 नंबर जेल जाएगा, क्योंकि वो नशेड़ी है। अभी वो बाहर से नशा करता हुआ आया है, तो वो तड़पेगा, उसको विड्रॉल होएंगे, तो बाकायदा लिखा होता है कि डी एडिक्शन, है ना, ट्रीटमेंट सेंटर या नशा मुक्ति जेल लिखा होता है वहाँ पर। और वो पूरा का पूरा वार्ड, सेक्शन, बिल्डिंग नशेड़ियों के लिए होती है। तो वहाँ नशेड़ियों को जब तक रखा जाता है जब तक उनके विड्रॉल नहीं निकल जाते। जब वो देखते हैं डॉक्टर्स लोग, और वो पुलिस वाले डॉक्टर उसको मतलब रिपोर्ट बताते हैं, और डॉक्टर खुद भी पूछते हैं, देखते हैं शक्ल को कि हाँ ये अब ठीक है, तब उसको दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। और वहाँ 5-6 दिन या 6-7 दिन जब तक उसकी तड़पन भड़पन, अड़कन भड़कन नहीं निकलती, तब तक उसे वहीं रखते हैं। लेकिन उससे काम लेना बंद नहीं करते। ऐसा नहीं है कि जब तक इसके टूटन हो रही है, भड़कन हो रही है, ये तड़प रहा है, विड्रॉल हो रहा है इसको, जब तक इसे सिर्फ बेड रेस्ट दे दिया जाए, जब तक ये सिर्फ दवाई खाएगा, नाश्ता करेगा, लंच करेगा, डिनर करेगा, है ना, और अपना टाइम पास करेगा बातचीत करके, नहीं, अगले पहले ही दिन से उससे झाड़ू पोछा, लेटरिन साफ, ठीक है। फिर सुबह उठते ही, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, 5 बजे उससे झाड़ू, मैदान की झाड़ू, सफाई, पोछा, जेल के बर्तन, डॉक्टर के कपड़े, और क्या नाम है, सेवादारों के कपड़े, और फिर वहां से आकर के फिर किसी ने कुछ कह दिया तो उसका काम करना, फिर किसी का और कुछ काम करना, फिर टट्टी साफ करना, जो जैसा कहता जाएगा वो करते रहना। मतलब उसकी फुल टू रेल बन जाती है, समझ रहे हो ना। तो उसका जो शरीर है टूटन में है ना, एक वर्क करता है, थेरेपी, TDA, थेरेप्यूटिक डेली असाइनमेंट। जो ये TDA का नाम आप लोगों ने सुना होगा, नशा मुक्ति केंद्र में भी एक TDA होता है। तो ये TDA मतलब एक मानसिक रोगों को, यानी इसका मतलब होता है TDA का थेरेप्यूटिक ड्यूटी असाइनमेंट, यानी एक बेहतर और अच्छा महसूस कराने वाला रोग उपचारक, या फिर एक ऐसा कह लो कि मतलब मेरा रोग दूर करने वाला काम, ठीक है। अच्छा और बेहतर महसूस कराने वाला चिकित्सीय थेरेप्यूटिक बोलते हैं चिकित्सीय। अब वो चिकित्सीय डॉक्टर हो सकता है, वकील हो सकता है, या कोई ऐसा वर्क जिसको करके मेरी बीमारी, रोग दूर हो रहा है ना, कुछ भी करके मेरा रोग दूर हो रहा है, चिकित्सीय। या एक एडिक्ट से दूसरे एडिक्ट को मदद करने का चिकित्सीय मूल्य बेजोड़ है, वो यही है, एक एडिक्ट से दूसरे एडिक्ट को मदद करने का चिकित्सकीय मूल्य बेजोड़ है। क्योंकि एक एडिक्ट ही दूसरे एडिक्ट को सबसे अच्छी तरह समझकर उसकी मदद कर सकता है। यानी कि जो मुझे सबसे अच्छी तरह समझकर मेरी मदद कर रहा है, ठीक है, और मुझे उस चीज से बरी करा रहा है जिस समस्या में मैं हूं या जिस बीमारी में मैं हूं, तो वो चिकित्सकीय हो गया, यानी कि डॉक्टर, वकील, हकीम, ठीक है। तो
वो एक थेरेपी होती है चिकित्सकीय। ये मानसिक रोगों को, जो मानसिक रोग से पीड़ित होते हैं उन लोगों से ज़्यादा कराया जाता है ये टीडीए, क्योंकि दवाई के साथ साथ उन्हें थेरेपी की भी बहुत ज़रूरत होती है ना। नशेड़ियों को या मानसिक रोगों को सिर्फ दवाई, घर बैठे दवाई खिलाई जाओ पागलपन दूर करने की। अगर कोई पागल हो गया है और उसकी पागल खाने से दवाई लेकर के घर बैठे उसे दवाई खिलाई जाओ, डॉक्टर ने भी कह दिया कि लो भाई इसे सुबह शाम घर बैठे दवाई खिलाओ, वो बहुत तगड़ा पागल है, दीवारों से बातें करता है, हंसता है, राल निकालता है, अपना होश नहीं है, घर वालों को होश नहीं है, और ना, तो वो सिर्फ दवाई काम नहीं करेगी, सिर्फ दवाई काम नहीं करेगी, है ना। उसको थेरेपी कराना भी पड़ेगा, है ना। उसको सुबह सुबह उठाना, नहलाने का जोर डालना, डंडे के जोर पे या प्यार के जोर पे या सख्ती के जोर पर, और फिर उससे ये टीडीए कराना, थेरेप्यूटिक डेली असाइनमेंट। ये मानसिक रोग जो होता है इससे दूर होता है ना। वो काम करता है, काम करता है, उसके शरीर में ताकत आती है, दूसरों को देखता है, दूसरों से बातचीत करता है ना। उसका दिमाग खुलता है, और कुछ डर की वजह से खुलता है, लट की वजह से, जिन चीज़ों पर वो डिनाइल बन रहा होता है तो उस पर लटकाना जाता है तो वो करता है, तो उसका धीरे धीरे जो है ना दिमाग खुलता है। कुछ दवाई, कुछ थेरेप्यूटिक डेली असाइनमेंट। इसीलिए नशा मुक्ति केंद्र में जो मानसिक रोगी होता है वो ठीक होना शुरू हो जाता है। तो अच्छे नशा मुक्ति केंद्र वाले जो होते हैं बेचारे, जो बेईमान नहीं होते, सही होते हैं, मेरे ख्याल से तो ऐसे 100 में से 5 ही होंगे, है ना। तो वो उसको एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर से, अच्छे साइकेट्रिस्ट डॉक्टर से, उसमें कोई बेईमानी नहीं होती, ठगा ठगी नहीं होती, उसका इलाज कराते हैं और साथ में उसको थेरेपी भी करवाते हैं, जैसे कि वर्क थेरेपी, है ना। और उसका ध्यान रखवाना, उससे बातचीत करवाना, उससे मतलब कहलवाना, हाँ भाई ये क्या है, तेरे को ये काम दिया था याद है, तो वो दिमाग दौड़ाएगा, हाँ याद है, थोड़ा डंडा लेके खड़े हो जाओ तो और याद आ जाएगा उसको। इस तरह मतलब उसका दिमाग खुलता है। तो वो अच्छी दवाई भी देते हैं और वर्क थेरेपी भी कराते हैं, यानी कि टीडीए, ठीक है। जिससे उसका मानसिक रोग जल्दी दूर हो जाता है, किसी का 6 महीने में तो किसी का साल भर में। ऐसी मतलब दो मिसालें, 3 मिसालें मेरे खुद आंखों देखी हैं। जब मैं अंडर ट्रीटमेंट में था तो एक गणपत नाम का मेंटल था, वो 6 महीने 7 महीने या 6 महीने रहा, उसकी दवाइयाँ चली और वो हमारे साथ रहा, हमारे साथ क्लासों में बैठा, और धीरे 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 वो गणपत जो एक नॉर्मल इंसान की तरह हो गया। क्यों? उससे वर्क थेरेपी, टीडीए और इतने लोगों के बीच रहना, है ना, एक रूल्स, एक रेगुलेशन, डिसिप्लिन, अनुशासन, क्लासेस, फिर उसको कुछ जिम्मेदारी दे देना। तो जिम्मेदारी इंसान को अच्छा बनाती है, जिम्मेदारी इंसान को अच्छा बनाती है। जिम्मेदारी उसे उसकी चिंताएं और खुद की तकलीफ़ों के बारे में सोचने का समय नहीं देती जिम्मेदारी, क्योंकि उसे जिम्मेदारी पूरी करनी है ना। या उसका काम, है ना, जो उसका काम है, जो उसे अच्छा लग रहा है, जिससे उसे फ़ायदा होता है, या जो वो जॉब करता है, तो वो चीज़ें भी उसको उसकी कमियों का और बुराइयों का या तकलीफ़ों का एहसास नहीं होने देती, अगर वो उसमें खो जाए, अपने काम में मगन हो जाए, ठीक है। तो जेल में उससे वर्क थेरेपी कराई जाती है, जिसके चलते वो दुगनी तेज़ी से उसके अंदर जान आनी शुरू हो जाती है। उसके हाथ पैर 3-4 घंटे चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, ठीक है। उससे उसकी बॉडी खुलती है। कुछ रात को, सुबह, दोपहर, शाम दवाई खा रहा है, कुछ थेरेपी कर रहा है, वर्क थेरेपी, टाइम से उठ रहा है, टाइम से खा रहा है, टाइम से सो रहा है, टाइम से नहा रहा है ना। और एक ऐसे माहौल में है वो। कहते हैं कि जेल में चिंता, चिंता या किसी की फिक्र या अपने भविष्य की चिंता, अगर कोई किसी का कारोबार है, वो कारोबार छोड़ के आया तो उसे कारोबार की चिंता नहीं होगी, उसे सिर्फ अपने बाहर निकल जाने की चिंता होती है ना। उसे कारोबार नजर नहीं आता, अरे बहन चुराए कारोबार और ठप हो जाए, कुछ भी हो जाए भाई, बस मैं यहाँ से निकल जाऊँ, गाड़ू कारोबार तो मैं दोबारा जमा लूंगा, नहीं जमाऊंगा, बाकी मैं तो निकल जाऊँ यहाँ से। तो उसको ज्यादा सोचने का समय नहीं मिलता जेल में, वो सिर्फ दुआएं करता है
कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, है मेरे मालिक, है मेरे भगवान परमात्मा, और मैं दोबारा गुनाह नहीं करूँगा। उसे एहसास हो जाता है कि मैं यहाँ नशे की वजह से आया हूँ और नशा की वजह से मैंने चोरी करी और चोरी करते हुए पकड़ा गया और यहाँ आया। अब ना नशा करूँगा, ना चोरी करूँगा, और ना ही जेल आना पड़ेगा। वो ये शपथ ले लेता है, ऐसे कसम खा लेता है, ऐसे ठान लेता है। तो जेल में उसको रोटियां लग जाती हैं और तगड़ा हो जाता है, समझे ना। जिस तरह वो घर में 3-4 दिन नशा ना करके और घर में ही ना धो के खा पी के, तो घर में तो जो वो अगर रुका हुआ है ना, तो वो इच्छा से नहीं रुका हुआ, वो फटी पे रुका हुआ है, क्योंकि उस पर इंतजाम नहीं है, शरीर में जान नहीं है, इस वजह से वो रुका हुआ है और घर वालों को बेवकूफ बना रहा है कि मैं अब नशा छोड़ रहा हूँ, देखो देखो मैं कल भी नहीं गया था और आज भी नहीं जा रहा हूँ, मुझे दवाई मंगवा दो, मेरे साथ चलो, ठीक है। और जैसे ही उसमें जान पड़ती है 3 दिन गुजर जाने के बाद में, बस बस जान पड़ते ही वो गया। अगर वो स्नेचर है तो स्नेचिंग करेगा जाके, क्योंकि अब जान है, विड्रॉल निकल चुके हैं। मजबूर किस वजह से था वो अपने नशे का इंतजाम करने के लिए? मजबूर किस वजह से था? शरीर की वजह से। शरीर में जान ही नहीं थी, करे क्या। अब जान पड़ गई तो वो अगले ही दिन अपने नशे का बंदोबस्त करता है, साधनों और जरियों की खोज करता है। चोर है तो चोरी करेगा, जेब कतरा है तो जेब काटेगा, या जो भी है वो अपना वो काम करके पैसे इकट्ठे करेगा और पैसों से नशा करेगा, समझ रहे हो ना। यानी उस 3 दिन के सुधार को, उस 3 दिन की जान को उसे जारी रखना नहीं आता कि मैं इस जान को जारी कैसे रखूं, बल्कि वो जब उसको उसके अंदर जान आती है तो वो और उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देता है। जो काम करते में वो डरता था, जो चोरी करते में वो डरता था, अब जान आ गई है, अब वो चोरी करते में वो डर भी नहीं रहा है। जान आ गई है, पकड़ा गया तो रैप्टा मार दूंगा मुद्दे के भी, ऐसा सोच बैठता है। चौड़ा चौड़ा महसूस करता है, हर कोई उससे नीचा और कमजोर नजर आता है, समझे ना। और जहां वो नशा लेता था वहां पर जो लोग उससे नशा छीन लेते थे, ठीक है, अब वो ये सोच के जाता है कि अब मिल जाए, अब मिल जाए, है ना। तो मतलब अब उनकी रैप्टा मार दूंगा, मतलब गाली नहीं बक रहा मैं, ठीक है। और जो उससे छीनते थे वो जब उसे देखते हैं तो वो उसके खुद ही करीब नहीं जाते कि अब तगड़ा हो रहा है, अब बहन चोद देगा हमारी, निकल लो। तो उस मतलब वो इच्छुक नहीं है, वो तो फटी पे छोड़ रहा था, फटी पे दवाई खा रहा था, फटी पे 3 दिन विड्रॉल के गुजारे हैं। इसी तरह जेल में जेल में फटी में, है ना, उसके अंदर जान आई है, जेल में फटी पे नशा छूटा है उसका, वो इच्छुक नहीं था, ठीक है। जो कस्में खाई उसने दर्द में, जो वादे करे, जो ठाना, वो दर्द में ठाना, वो बाहर आके फ्रीडम में आके, आज़ादी में आके, अपने घर परिवार में आकर और बाहर की दुनिया में आकर, जहाँ सब कुछ है, रुपया भी है, पैसा भी है, बैंक बैलेंस भी है, मोबाइल भी है, ऑटो भी है, गाड़ी भी है, यार दोस्त भी है, सब कुछ है, नशा भी है, कर सकता हूँ, बस जाने की देर है। तो वो फिर बाहर आकर अपने जो वो नशा करता था वो सारी कस्में भूल जाता है। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मतलब नशेड़ी, जो हॉस्पिटलाइज्ड हो गया 5-6 दिन, तो 5-6 दिन हॉस्पिटलाइज्ड होने पर उसके एंटीबायोटिक जो बोतलें चढ़ाई गई, उसके शरीर में जो टॉक्सिक था, जहर था नशीले पदार्थों का, वो दवाइयों द्वारा, है ना, ग्लूकोज की बोतल में और खतरनाक बहुत ही हैवी एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा लगा के और उसकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करा डॉक्टरों ने। जो बॉडी के अंदर उसके दर्द होता था कलेजे में, पेट में, वो डिटॉक्सिफाई कर दिया। और जैसे जैसे बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है वैसे वैसे उसके अंदर निखार आना शुरू हो जाता है, वैसे वैसे उसके अंदर शबाब आना शुरू हो जाता है, वैसे वैसे उसकी बॉडी फूलने लग जाती है, वैसे वैसे उसको भूख ज़्यादा लगने लग जाती है, वैसे वैसे वो खूब खाने लग जाता है, वैसे वैसे वो उसकी पर्सनैलिटी निखर जाती है, सब कुछ ओके टिलवी हो जाता है। जैसे जैसे वो उसकी बॉडी के अंदर से वो जहर नशा निकलना शुरू होता है, वैसे वैसे उसको
भूख लगना शुरू हो जाती है और वो तगड़ा हो जाता है। तो वो बीमारी के बिस्तर पर उसने कसम खाई, वादे किए, अब नशा नहीं करूंगा, मालिक दर्द ठीक कर दे। अब वो घर आया, अब ये 3 लोग हो गए, है ना। एक तो जो घर बैठे उसने चूतिया बनाया, नशा छोड़ा, एक जेल वाला, एक हॉस्पिटल वाला, या जो जिस परेशानी के चलते भी जिसने नशा छोड़ दिया है मजबूरी के चलते, ये सारे तगड़े हो के आकर और बाहर आकर अपने उस तगड़ेपन को जारी नहीं रख पाते, समझना, जारी नहीं रख पाते, बल्कि और दुगनी तेजी से नशा करते हैं। तगड़ा होने के बाद में दुगनी तेजी से नशा करते हैं। क्यों? उन्हें अभी तक ये मालूम नहीं हुआ, यानी नशे ने अभी तक उनको ये अनुभव नहीं कराया कि देख, तगड़ा होने के बाद में, है ना, खुददार का अमिताभ बच्चन बनने के बाद में, ठीक है, अगर तू नशा करता है तो तेरा किया हुआ नशा तेरे को 2-3 दिन के अंदर वापिस उसी स्थिति में ले आएगा जहां से तू शुरू हुआ था। यानी वापिस तेरी गांड को और शरीर को छुआरा बना देगा नशा। तो अभी अनुभव नहीं हुआ है, अभी वो अनुभव करेंगे। अभी वो तगड़े होने के बाद में, नशा करने के बाद फिर से कमजोर हो जाने का और हाथ पैर ऐसे हो जाने का और उल्टियाँ, दर्द और फिर से मोहताज मजबूर हो जाने का, कहाँ दूसरों को रैप्टा मार के छीन रहे हैं, कहाँ चोरियां कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, डिप्स मार रहा है, डंपल उठा रहा है, जिम कर रहा है, और कहाँ वो अपना मुंह धोने लायक नहीं रहता, अपना खाना खाने तक नहीं लायक। तो उसको लगता है भाई मैं तगड़ा हो गया, ठीक है, तो वो दुगनी तेजी से नशा करता है, मगर उसको नहीं मालूम कि नशा उसे फिर से घुटनों पर ले आएगा। यानी नशा छोड़ने के बाद, तगड़ा होने के बाद अगर नशा करो तो वो नशा दुगनी तेजी से आपको पराजित करता है, वापिस आपकी शारीरिक स्थिति वही कर देगा। तो ये अनुभव कर रहा है, कार्यक्रम भी कह रहा है नारकोटिक्स एनोनिमस का कि हमने कई बार अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य पाया लेकिन नशा करके फिर गवाया। हमारे जीवन का लेखा जोखा ये बताता है, हमारे जीवन का लेखा जोखा ये बताता है कि हमारे लिए सफलतापूर्वक नशा करना असंभव है। हमारे जीवन का लेखा जोखा ये बताता है कि हमारे लिए सफलतापूर्वक नशा करना असंभव है। भले ही देखने में ऊपर ऊपर से हम नियंत्रण में लगते हों, लेकिन नशा हमें हमेशा घुटनों पर ले आता है। नशा हमें हमेशा घुटनों पर ले आता है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि हमारे लिए सफलतापूर्वक नशा करने का मतलब ये है कि हमारे लिए नियंत्रण में नशा करना, कि भाई अब मैं तगड़ा हो गया हूँ, अब ज्यादा नशा नहीं करूंगा, ठीक है, और बस रात को सोने के लिए करूंगा, बाकी दिन में काम काज करूंगा और अपने खाऊंगा पीऊंगा और दूसरों की तरह जिंदगी बिताऊंगा। तो अगर वो ऐसा सोच रहा है कि खाली रात को पीऊंगा नींद के लिए, तो ये है वो कि सफलतापूर्वक नशा करना असंभव है। अगर वो कहे बस सुबह लगा लूंगा, सारा दिन सुरूर रहेगा, थोड़ा सा रात को पी लूंगा सोने के लिए, सुबह से रात तक सुरूर रहेगा, और रात से फिर सोने तक सुबह तक सुरूर रहेगा, नींद भी बढ़िया आएगी, ऐसे कर लूंगा, ठीक है। कोई कहता है भाई मैं दोपहर को पी लूंगा, कोई कहता है मैं काम पे जाने से पहले पी लूंगा, कोई कहता है काम पे जाने के बाद पी लूंगा, कोई काम पे से आके पी लूंगा, नहीं तो वहां पे पीने को मैं लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सफलतापूर्वक, कि वो जो ये सोच रहा है कि सुबह कर लूंगा, शाम कर लूंगा, रात को कर लूंगा। तो हमारे जीवन का लेखा जोखा ये बताता है कि हमारे लिए सफलतापूर्वक नशा करना असंभव है। अगर एक बार तू नशा करेगा तो सफलतापूर्वक नहीं कर पाएगा। अगर तू ठान के नशा करे कि मैं सिर्फ रात को करूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता कि तू सिर्फ रात को नशा करे। तू एडिक्ट है तो सुबह से नशा करेगा, जितना तेरे पास नशा होगा उतना करेगा, जब तक नशीले पदार्थ खत्म नहीं हो जाएंगे, जब तक तू उसे इस्तेमाल करना पीना छोड़ेगा नहीं। ये होती है शारीरिक क्रेविंग।
तो जब नशेड़ी तगड़ा होने के बाद ये अनुभव कर लेता है कि मैं जब भी नशा करता हूँ और कमज़ोर हो जाता हूँ, और कमज़ोर होने के बाद जब मैं जेल जाने के कारण, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाने के कारण, या घर में रहकर मजबूरी के कारण जब मैं छोड़ देता हूँ या दूसरा नशा इस्तेमाल करता हूँ, ड्रग ऑफ चॉइस इस्तेमाल नहीं करता, तो मैं तगड़ा हो जाता हूँ। और तगड़ा होने के बाद मैं फिर से नशा करता हूँ, तो फिर से मैं बहुत जल्दी का मतलब है कि इतनी जल्दी जैसे कि टायर की ट्यूब में एक बारीक सुई चुभ गई हो, पंचर, और वो धीरे 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 करके उसकी हवा निकल रही हो। तो इसी तरह नशा, फिर से नशा करना एक पंचर की तरह काम करता है, जैसे एक बॉडी में पिन चुभ गई और वो धीरे 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 गुब्बारा जैसे कि हवा निकलनी उसकी कम होती है, ऐसे हो जाता है उसके साथ, तो वो फिर से कमजोर हो जाता है। तो ये अनुभव करने के बाद उसे पता चलता है कि मैं सच में सफलतापूर्वक नशा नहीं कर सकता, और अगर तगड़ा होने के बाद में मैं अगर वापस नशा करता हूं तो फिर से मेरा नशा वही जानलेवा चक्कर शुरू कर देगा। ठीक है, जिसकी ये बात समझ में आ जाती है कि एक बार पहला नशा, यानी पहला नशा ही फिर से वही जानलेवा चक्कर शुरू कर देगा, जिसके ये बात समझ में आ जाती है, अगर उसने नशा मुक्ति केंद्र काटा, जेल काटी, कुछ भी काटा, मगर उसने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया कि नशा छोड़ने के लिए क्या क्या चीजें सहायक होती हैं, क्या क्या सुनना, समझना और करना, उसने ये नहीं सीखा, तो उसका नशा मुक्ति केंद्र काटना बेकार है, वहां से तगड़ा होके आना बेकार है। ठीक है ना। अगर वो यही नहीं सीखा कि एडिक्शन एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी है, एक बार पहला नशा, पहली गोली या पहले जाम से नशे की प्रक्रिया शुरू कर देने के बाद हम उसे अपनी इच्छा से या अपने सर से लेके एड़ी तक का जोर लगाने से भी रोक नहीं सकते। यानी आप लोगों ने नशा छोड़ दिया, तो अब दोबारा नशा मत करना। दोबारा नशा करने का मतलब होता है मौत, कभी कभी मौत भी होता है। जिन लोगों ने एक लंबे समय तक नशा छोड़ा, रिहैब चले गए, कहीं भी चले गए, और वहां से आके उन्होंने, जैसे वो इंजेक्शन बाज है और उसने इंजेक्शन लगाया, तो पहला ही इंजेक्शन लगा के उसे पता ही नहीं चला और वो कब बेहोश हो गया, और वो बेहोशी उसकी मौत में बदल गई। पहला नशा ही उसे ले डूबता है। यानी रिलैप्स एक ध्वंसात्मक शक्ति है जो हमें मार सकती है, या फिर इस बात का एहसास दिला सकती है कि हम कौन हैं, है ना, हम कौन हैं। या तो मार देगी या इस बात का एहसास दिलाएगी कि हम कौन हैं, है ना। तो उसको पता चलता है कि भाई मेरे को नशा, अगर उसको यही नहीं पता चला कि मुझे अब जाके नशा नहीं करना, एडिक्शन एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी है। ठीक है, तो मैं अनुरोध करता हूं कि जिन लोगों ने नशा बंद कर दिया है, नशा मुक्ति केंद्र से आए हैं, वो नशा मुक्ति केंद्र से घर आने के बाद में, देखो मानसिक बीमारी है, विचार तो आएंगे जाएंगे, दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, मन करेगा मौसम को देखकर, है ना, और मौक़ों को देखकर, तीज त्योहारों को देखकर, शादी ब्याह को देखकर, और गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स करने को लेकर, या लड़की छेड़ने को लेकर, लड़की बाजी करने को लेकर, घूमने फिरने को लेकर। ज़्यादातर लोग सेक्स की वजह से नशा कर लेते हैं, क्योंकि वो नशा किए बिना सेक्स करने में ज़्यादा रुक नहीं पाते, इसकी चलते वो फिर से नशा कर लेते हैं। तो सेक्स से बचें, गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स करने से बचें, समझ रहे ना। ये ना समझे कि ताकत आ गई है तो उस चीज़ में भी ताकत आ गई है ना, नहीं, अभी उस चीज़ में ताकत नहीं है, ये अभी सिर्फ ऊपर ऊपर की हवा है, ये अभी ऊपर ऊपर की ताकत है ये। ठीक है, अभी अगर आप शादीशुदा हो तो वाइफ के साथ खूब सेक्स करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप कुंवारे हो तो गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स कर रहे हो, तो आपकी गर्लफ्रेंड सुलझी भी होनी चाहिए, जिसको ये मालूम होना चाहिए कि ये नशेबाज था, नशा छोड़कर आया है,
और अगर इससे ज़्यादा देर नहीं भी रुका गया तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अपनी गर्लफ्रेंड को ये बात समझा दो, ठीक है। और कुछ उसका उंगली से कर दो, कुछ इंद्री से कर दो, तो मतलब उसको भी थ्रू कर दो, ठीक है। क्योंकि आप अगर सिर्फ इंद्री से उसको थ्रू करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो ना। और जब आप सिर्फ इंद्री से थ्रू नहीं कर पाओगे तो आपके मन में एक गिल्ट रह जाएगा, है ना। क्या सोच रही होगी ये, है कि मैं टिक नहीं पाया, मैं छक्का हो गया, मेरे अंदर अब बात नहीं रही, अब ये दूसरा बंदा पटा लेगी, है ना। और कहीं वो सुलझी भी नहीं है, उसने आपको ताना दे दिया है आपका नाम लेकर, कि हाँ फलाने क्या हुआ, जल्दी हो गया आज तेरा। या मतलब अगर उसने कुछ ऐसा कह दिया, देखो बुरा नहीं मानना, मैं नशेड़ी की भाषा में कह देता हूँ, बस क्या हुआ गंडवे, आज जल्दी लंजड़ गया तेरा। अब तुझ में भोसड़ी के वो बात नहीं रही। हैं? तो अपनी गर्लफ्रेंड को समझा देना, बता देना, ठीक है। अगर ज़्यादा ही सेक्स करना है तो भैया देखो, हमारे बड़ों ने हमें बताया था कि अगर ऐसी ही कोई गंभीर परिस्थिति है, बहुत मन कर रहा है, तो देखो अपना हाथ जगन्नाथ है, थोड़ा बहुत अपने हाथ से हफ्ते में एक बार कर लेने में कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर ने भी ये बताया था, एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर ने, कि हफ्ते में एक बार कर लेने से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि हफ्ते में एक बार कर लेने से और अच्छा है। जो गलत और गंदे हार्मोन अंदर पैदा हो चुके होते हैं, वो हस्तमैथुन करने से वो गलत वीर्य बाहर निकलता है, अच्छा नहीं, गलत वीर्य बाहर निकलता है, ठीक है। और अगर ऐसी कोई बात है तो भाई आप किसी पेड सेक्स कर लेना, क्योंकि पेड सेक्स वाली को इस बात से कोई मतलब नहीं होता है कि आपका जल्दी हुआ या देर में हुआ है, बल्कि वो तो चाहती हैं कि जल्दी हो, पैसा लें और ये जाए दूसरा पैसे दे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग नशा छोड़ चुके हैं, नशा छोड़ने के बाद अभी तक उन्होंने नशा नहीं करा है, तो वो नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ से ही उसको एक होप स्ट्रेंथ यानी बल और आशा मिलती है ज़िंदगी की शर्तों पर जीने की, बिना नशे के जीने की। और वो जो घर आने के बाद समस्याओं का और परेशानियों का और विचारों का सामना नहीं कर पाता, तो उन चीज़ों का उसे सामना करना आता है। इन चीज़ों से कैसे लड़ना है, कैसे इन्हें इग्नोर करना है, और कैसे अपनी रिकवरी को, क्लीन टाइम को आगे बढ़ाना है, और कैसे ज़िंदगी को जीना है बिना नशे के, ठीक है। वो सब चीज़ें उसको सिर्फ और सिर्फ नारकोटिक्स एनोनिमस के संगठन में पता चलती है, और वहीं उसको एक बहुत अच्छे रिकवरिंग दोस्त मिलते हैं जो उससे सुधारने में और उसकी समस्याओं से मदद करने में मदद करते हैं। और जहां उसको ये एहसास होता है कि ऐसे और भी लोग हैं जिनकी अतीत की और वर्तमान की समस्याएं उसके जैसी है। यानी कि जब मुझे ये पता चलता है कि जिस बीमारी से मैं पीड़ित हूँ, जिस समस्या से मैं पीड़ित हूँ, उसी समस्या से सामने वाला भी पीड़ित है, तो एक राहत मिलती है कि आई एम नॉट अलोन, यानी मैं अकेला नहीं हूँ यार, ये भी है इस बीमारी से पीड़ित, वो भी है, वो भी है, वो भी है। वहां पे वो देखता है सारे उसके जैसे हैं, तो वो अपना दुख भूल जाता है। जो वो गाना है ना राजेश खन्ना का, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। यानी कि जब आप लोगों का गम देखते हो तो ये सच्चाई है कि आप अपना गम आपको बहुत कम नजर आता है। ऐसा लगता है कि यार मेरे को तो कोई तकलीफ है ही नहीं, साला मुझसे बड़े बड़े समस्या में पड़े हुए हैं लोग। जब कभी मैं अस्पताल जाता हूँ तो वहाँ मैं देखता हूँ,
अगर मैं किसी बीमारी के चलते हॉस्पिटल गया हूँ या एडमिट हुआ हूँ, तो अपने आसपास के बेड पे मेरे को देख जो लोग होते हैं पता चलता था कि यार मतलब इतना बीमार है ये। भाई मेरे को 6 महीने हो गए, मेरे को साल हो गए, और किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी के सड़ रहा है, किसी को ऑपरेशन हो रहा है, किसी को कोई दुख है, और मेरे को लगता तो भाई मैं तो कुछ भी परेशान नहीं हूँ। तो वो चीज, वो राहत मिलती है ना। तो आप नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंगें करें, आपको नहीं पता है कहाँ होती है, अगर आप लोगों ने हमारे बारे में सुना नहीं है तो आप हमें ढूंढ नहीं पाओगे, ये सच्चाई है, ठीक है। और नशा बंद करने के लिए एक इच्छुकता की जरूरत होती है, तो मतलब फटवाने से पहले अपनी नशा छोड़ दो। 3 तरह के लोग होते हैं ना नशेड़ी, जो सुन के बाद आ जाता है, एक करके आता है, एक सुन के, एक करके और एक और है, समझे ना। तो मतलब बात आ जाओ, मैं बता दूंगा, आप लोग पूछो कि मीटिंग्स कहाँ होती है ना। और अगर आप लोग दूर रहते हो, दराज रहते हो, तो मतलब ऑनलाइन मीटिंग का रास्ता बता दूंगा, आप घर बैठे मोबाइल में मीटिंग कर सकते हो, ठीक है। और हो सके तो किसी अच्छे से सेंटर में कुछ दिन का डिटॉक्सिफिकेशन, एक डिटॉक्स काट लो, और घर आने के बाद उस सुधार को नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंगों से जारी रखो। धन्यवाद।